हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। पेपर 1 में मेरे 118 मार्क्स थे और पेपर 2 में मेरे 102 मार्क्स थे। करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरे सैटरडे नाइट के स्टडी चैलेंज के बारे में तो पता ही होगा। मुझे कल यानी कि 26 नवंबर 2022 को रात भर जगकर पढ़ाई करनी थी और मैंने अपने आप को ये चैलेंज इसलिए दिया था ताकि मेरी जो स्टडी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी रहे। रोज़ एक ही तरह से पढ़ाई करके मैं भी बोर हो गई थी, तो मैंने खुद को चैलेंज किया है कि आज मैं रात भर पढ़ाई करूँगी। तो बस मैं उसी की तैयारी में लग गई थी। सबसे पहले मैं अपना बेड अरेंज कर ले रही थी क्योंकि मुझे पढ़ते समय बेड बिल्कुल साफ़ और क्लीन अच्छा लगता है। मेरे से गंदगी में पढ़ाई नहीं हो पाती है। बेड अरेंज करने के बाद मैंने अपना और मेरी बहन का दोनों का स्टडी टेबल मैंने बेड पर रख दिया है। मेरी बहन अभी घर में नहीं है, वो ट्यूशन पढ़ाने गई है, तो उसे आने में लगभग 8:30 बज जाएंगे। तो इसलिए मैं उसका भी स्टडी टेबल अरेंज करके रख दे रही हूँ ताकि उसे आने के बाद ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके बाद मैं झाड़ू लगाकर रूम क्लीन कर दे रही हूँ क्योंकि जब मेरा रूम क्लीन होता है ना तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी का सेंस डेवलप हो जाता है। और मुझे कल पढ़ाई भी आधे या 1 घंटे के लिए नहीं करनी थी, पूरी रात जग कर पढ़ना था। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सब कुछ व्यवस्थित हो, हर कुछ अरेंज्ड हो। यहाँ पर मैंने 2 स्टिकी नोट्स लिया था और इसमें मैंने कुछ लिखा था। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि मैंने इन स्टिकी नोट्स में क्या लिखा था। देखिए, मुझे पूरी रात जग कर पढ़ना था, तो इसके लिए मैंने एक मोटिवेशनल कोट्स लिखा है स्टिकी नोट्स पर। और मैंने क्या किया है कि अपनी बहन के बेड टेबल में और अपने बेड टेबल में दोनों में उसे चिपका दिया है। तो ऐसा मैंने इसलिए किया है कि रात में जब कभी भी मुझे नींद आए और मेरी नज़र स्टिकी नोट्स पर जाए तो मेरा मोटिवेशन जो है वो थोड़ा हाई हो जाए। देखिए, जब आपको खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करवानी होती है ना, तो आपको ये छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ आप पूरी रात मोटिवेटेड होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैंने 2 बॉटल्स में पानी भर लिया है और पानी भरकर दोनों बॉटल्स को रख दिया है ताकि रात में जब हमें प्यास लगे तो बार बार उठकर पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे पास वहीं पर अवेलेबल हो पानी। और यहाँ देखिए रात के 8 बज गए हैं और ये देखिए मैंने अपने रूम को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है और बिल्कुल रूम साफ दिख रहा था। इसके साथ ही मैंने अपने रूम में ओम नमः शिवाय वाला म्यूज़िक भी प्ले कर दिया था और जब वो 108 बार बज रहा था ना, तो मैं आपको बता रही हूँ इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा सात्विक फीलिंग हो रही थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ डिनर प्रिपेयर करने के लिए। एक्चुअली जब मैं और मेरी बहन पहले भी पढ़ते थे तो हम बहुत बार रात में जग कर पढ़ते थे। जब हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते थे या फिर जब मेरा रेलवे टेक्नीशियन का मेंस का एग्ज़ाम था, तब मैं रात में सुबह 5-5 बजे तक जग जाती थी और 5 बजे तक जग कर पढ़ाई करती थी। तो उस समय मैं एक ट्रिक अपनाती थी कि मैं रात में डिनर नहीं करती थी क्योंकि रात में डिनर करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो आज भी हमारा इरादा नहीं था कि हम डिनर करेंगे, लेकिन लास्टली मैंने थोड़ा ये ओट्स पोहा बना दिया है। ये बहुत ही लाइट होता है, इसे खाने के बाद उतना हैवी फील नहीं होता है। अगर आप रात में बहुत ज़्यादा हैवी खा लेंगे तो उसके बाद आपको नींद आने लग जाएगी और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। खाना बनाने के बाद मैं बालकनी में ऐसे ही टहल रही थी, तो मेरी बहन वापस आ रही थी ट्यूशन पढ़ा के, तो मैंने उसका भी एक छोटा सा वीडियो शूट कर लिया है। मेरी बहन बहुत मेहनत करती है, शाम के 3 बजे से रात के 8:30 बजे तक इसे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। तब भी इसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि ये आज रात भर मेरे साथ पढ़ाई करेगी। मैं आपको यही कहती हूँ कि भले आपके पास सुविधाएं नहीं हो, भले आपके पास टाइम नहीं हो,
लेकिन अगर आपके अंदर पढ़ने का जज्बा, कुछ करने का जज्बा है ना, तो आप सभी परिस्थितियों को हैंडल कर लेंगे, टाइम निकाल ही लेंगे पढ़ाई करने के लिए। और अब हम डिनर कर रहे हैं और डिनर करने के बाद मैं सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। रात के बज गए हैं 9 और यहाँ देखिए ये जो टाइमर है, ये सुबह में मैंने सिर्फ आज 5 घंटे की ही पढ़ाई करी थी, तो वो मेरा टाइमर सेट है। और अब मैं अपने टाइमर को रीसेट कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता करना है कि मैं रात में कितने घंटे की एक्चुअली पढ़ाई कर पाती हूँ। तो टाइमर मैंने कर दिया है रीसेट और आज मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ मैथ्स, और मैथ्स में मेरा आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आज गगन प्रताप सर से पढ़ रही हूँ। उनका यूट्यूब पर एक 14 घंटे का वीडियो जो है वो अवेलेबल है। अगर आपको भी पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप भी वहाँ से जाकर पढ़ाई कर सकती हैं। मेरी बहन ने मुझे 1 घंटे के बाद ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे डिनर करते करते ही 9 बज गए थे और वो बहुत एग्जॉस्ट थी, क्योंकि वो 5.5 घंटे रोज़ ट्यूशन पढ़ाती है। तो उसके बाद उसने 1 घंटे का रेस्ट लिया है और रेस्ट लेने के बाद उसने मुझे ज्वाइन किया था। और यहाँ देखिए पढ़ाई करते करते, मैथ्स बनाते बनाते मेरे 2 घंटे हो गए हैं। और 2 घंटे के बाद इसके बाद मेरा टाइम था थोड़ा रेस्ट करने का। तो अब मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है और इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मैथ्स में आज कितना पढ़ा है। अगर आपने मेरा रूटीन देखा होगा तो आपको पता होगा कि 11 से 11:15 का जो टाइम था वो मेरा रेस्ट का टाइम था। आज मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखा भी है। इसके बाद मैं सबसे पहले अपना फ़ोन चार्ज में लगा दे रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे फ़ोन से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी थी और मेरे फ़ोन का बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गया था। पढ़ाई करने के टाइम में जब भी मुझे कुछ ऐसे लंबे आवर्स के लिए पढ़ना होता है तो मैं पानी पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ। इसके अलावा मुझे दवाई भी खानी थी, तो 9 बजे मैं दवाई खाना भूल गई थी, तो अभी मैं ब्रेक टाइम में अपना दवाई ले रही हूँ। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप रात में से जग कर पढ़ाई करते हैं तो पानी पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ढेर सारा पानी पीजिए, क्योंकि जब हम रात में सोते नहीं हैं तो हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा ज़्यादा पानी पिएं। – 11:15 हो गए हैं और अब मैं अपना टाइमर फिर से ऑन कर लूँगी और इसके बाद अब मैं पढ़ूँगी सीडीपी। सीडीपी में मेरा आज का टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अलावा मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के भी बारे में पढ़ा है और मैं आपको क्या बताऊँ, 2 घंटे सीडीपी पढ़ के तो मुझे बहुत मज़ा आ गया। मतलब मैंने एक चैप्टर को ही पढ़ा लेकिन उसको 3 बार रिवीजन कर लिया। जब भी आप ऐसे टारगेट लेके पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, मैंने सीडीपी के लिए 2 घंटे रखे थे और 2 घंटे में मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, और ये थोड़ा लंबा टॉपिक था और ये मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इनमें कौन से साइंटिस्ट किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो लर्न करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। लेकिन जब मैंने 2 घंटे की पढ़ाई करी ना सीडीपी, तो मैंने इन सभी को बहुत कम से कम तो 10 बार रट लिया होगा और उसके बाद ये मुझे बहुत अच्छे से लर्न हो गए। और अब टाइम हो गया था दूसरा ब्रेक का, तो इसके बाद अब मैं अपना सेकेंड ब्रेक लेने वाली हूँ। मेरे हिसाब से पढ़ाई करना दुनिया का सबसे टफ काम है। काम करना, घर के काम करना सबसे इजी काम है और पढ़ाई करना सबसे टफ काम है। देखिए, पढ़ाई हमें बचपन में भी करनी पड़ती थी और फिर जब हम 10th बोर्ड देते हैं उसके बाद भी पढ़नी होती है, ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है। तो अगर आप अपने फ्लैशबैक में जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि आपका पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट रहा है। उस समय हमें घर के काम बहुत कम करने होते थे, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करना दुनिया का सबसे टफ काम है।
घर के काम करने में हमें पता होता है कि आज सुबह मुझे 2 घंटे काम करना है, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे रेस्ट करना है, शाम में 2-3 घंटे काम करना है। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा काम है, अगर आपको सक्सेसफुल होना तो ये आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा सबसे पहले। और स्पेशली जब आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एंडलेस हो जाता है, पता नहीं होता कि कितने साल तक पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कब जॉब लगेगी। तो जो लोग कहती हैं ना कि घर का काम बहुत टफ होता है, नहीं, घर का काम सबसे इजी होता है। देखिए, जो औरतें सिलाई करती हैं वो भी घर का काम करती हैं, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं वो भी घर का काम कर लेती हैं, जो सब्जी बेचती हैं वो भी अपने घर में दाल रोटी बनाकर ही आती होंगी। तो घर का काम तो लगभग इंडिया की हर औरतें कर रही हैं, लेकिन पढ़ाई हर लेडीज से पॉसिबल नहीं है। आपको अपने अंदर के सभी फोर्सेस को ओपोज करना पड़ता है। आपका मन करेगा सोने का, आप सो नहीं सकते। आपका मन करेगा यूट्यूब देखने का, आप देख नहीं सकते। आपका मन करेगा कहीं घूमने जाने का, आप नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि आपको उस समय याद रखना होता है कि मुझे पढ़ाई करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ घर के काम करती हैं तो आप ये सारे काम घर के काम करते हुए कर लेती हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है ना, तो ये दुनिया का सबसे टफ काम बन जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पढ़ाई करने टाइम हमें खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स करना होता है। रात में जग कर 6 घंटे पढ़ लेना कोई बहुत मामूली बात नहीं होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि उनको ऐसा मौका नहीं मिला है पढ़ाई करने का जहाँ पर वो अपने घर की जिम्मेदारी से छुट्टी लें और थोड़ा सा अपना ध्यान जो है पढ़ाई पर लगा दें, मैं उनको बताती हूँ, देखिए, लाइफ हमें बहुत मौके देती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है दुनिया में। आपको ये मौका बहुत बार मिला होगा, हो सकता है आपको शादी के पहले मिला होगा ये मौका, हो सकता है आपको शादी के तुरंत बाद भी ये मौका मिला होगा। अगर आपको ये मौका नहीं मिलता है तो खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना शुरू करिए। जब हम अनमैरिड होते हैं तो हमारे पास बहुत मौके होते हैं पढ़ाई करने के, और हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत समझाते हैं कि पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, आगे लाइफ सिक्योर हो जाएगी। लेकिन उस समय तो हम उस मौके को बिल्कुल हंसते हंसते गवा देते हैं, और वही जब शादी हो जाती है तो फिर रोना धोना गाने लगते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके पास आज ही मौका है। ऐसा ना हो कि अभी से 3-4 साल बाद या आज से 5 साल बाद आप फिर पछताएं कि काश 5 साल पहले मुझे किसी ने ये बातें बता दी होती तो मैंने भी थोड़ा एफर्ट लगाकर पढ़ाई कर ली होती और आज मेरी लाइफ कुछ अलग होती। तो पछताने से बेटर है कि आज ही थोड़ा एफर्ट लगाइए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिए और आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आपने मेरा स्टडी रूटीन देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे रीजनिंग के साथ इंग्लिश पढ़नी थी, लेकिन इंग्लिश भी मुझे फ़ोन से देखकर पढ़ना पड़ता और फ़ोन से देखकर पढ़ने में थोड़ी नींद आती है, इसलिए मैंने इंग्लिश को जीके से रिप्लेस कर दिया। इस तरह से मैंने लगभग 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी। आज दिन में भी मैंने 5 घंटे की पढ़ाई करी थी और आज रात में मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है। तो इस तरह से मैंने एक पूरे दिन में 11 घंटे की पढ़ाई की है और अभी सुबह के 3:30 बज रहे थे। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम भी सर्च करके दिखाना चाहूँगी। इतना सारा पढ़ाई करने के बाद मैं कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गई थी। अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैंने अपने पोटेंशियल का फुल यूज़ किया है। जनरली जब मैं पहले पढ़ती थी तो मैं केवल दिन में 6 घंटे पढ़ती थी और उसके बाद शाम से लेकर पूरा रात का जो टाइम होता था वो मेरा फ्री होता था। लेकिन आज के बाद अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रात में भी 2 घंटे की पढ़ाई और कर लूँ। सुबह के 3:45 बज गए हैं और जनरली मैं इस समय उठती थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कल मैं इस समय सोने जा रही थी और इतना सारा पढ़ाई करने के बाद, इतना थक जाने के बाद मुझे नींद बहुत अच्छी आई और फाइनली सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैंने कोई अलार्म सेट नहीं किया था उठने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं 8:30 से 9 बजे तक सोऊंगी, लेकिन जब सुबह हो जाती है तो एनवायरनमेंट में थोड़ा हलचल बढ़ जाती है, आसपास के लोग भी थोड़ा हल्ला करना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि नींद अपने आप खुल जाती है। तो मैं फाइनली 7:30 बजे सोकर उठ गई हूँ
और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल सच बात है कि मुझे उठने के बाद हैवीनेस फील नहीं हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा सर भारी हो रहा है या मुझे चक्कर लग रहा है। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और आज तो संडे है तो आज मैं थोड़ा कम पढ़ूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। पूरे वीक में मैंने जितना पढ़ा है और उसमें जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को आज मैं रिवीजन करूंगी। फाइनली मैं आ गई हूँ छत पे, और छत पे थोड़ा सा ऐसे धूप में रहने के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। और स्पेशली जब सर्दियाँ होती हैं तो हमें दिन में एक बार 15 से 20 मिनट के लिए धूप में ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको लाइक करने में केवल 1 सेकेंड लगते होंगे। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी। इसके अलावा अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाइए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका मैसेज में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। रात में बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ पढ़ाई कर रही थी। कुछ लड़कियां लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर ब्रेक टाइम में मुझे कमेंट भी कर रही थी, और मैंने भी ब्रेक टाइम में उनके कमेंट का रिप्लाई किया है। तो आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ रात भर जग के पढ़ाई की है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।